शादी करो इस तरह तुम सादगी के साथ, जैसे हुआ है अक़्द अली फातिमा के साथ। सुभान अल्लाह। इसी सरजमीन पर एक ऐसी शादी हुई है, न उस शादी का कोई जवाब है, न बनने वाले दूल्हे का कोई जवाब है, और न बनने वाली दुल्हन का। सुभान अल्लाह। दूल्हा है तो फातिह खैबर है, दुल्हन है तो खातूने जन्नत है। सुभान अल्लाह। जब ऐसी शादी होती है और ये दो दरिया आपस में मिलते हैं, इससे जो मोती और मूंगे निकलते हैं उन्हीं को हसन हुसैन कहा जाता है, उन्हीं को हसनन करैमैन कहा जाता है। याद रखो, अली फातिह खैबर हैं, फातिमा खातूने जन्नत हैं, तो उनके शिकम से जो बच्चे पैदा हुए, हसन हुसैन ये जन्नती नौजवानों के सरदार हैं, शहीदों के इमाम हैं। ऐ मेरे दोस्तों, मैं बस ये बात आपको बता देना चाहता हूं कि शादी में खुराफात न करो, दूर हो जाओ। और हमारे आका ने फरमाया, हमारे वलमा तशरीफ रखते हैं, बताते रहते हैं कि शादी लोग 4 चीजों पर करते हैं। एक तो बच्ची का हुस्न जमाल, दूसरा ये मालदारी, और तीसरा हस्बो नसब, और चौथे के बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया दीनदारी। दीनदारी, माल हो ना हो, हुस्नो जमाल हो ना हो, लेकिन अगर बच्ची दीनदार है तो तुम्हारे घर में आकर दीनी माहौल पैदा करेगी, कुरान की तिलावत करेगी। तुम्हारे बच्चे बिगड़े हुए हैं तो उन्हें अच्छी बातें, अच्छी राह दिखाएगी, माँ बाप को अच्छी बातों से नवाजेगी, घर में कुरान की तिलावत करेगी। इसीलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया है, ज्यादा तरजीह दीन पर दो कि लड़की, आप जिस लड़की की शादी आप कर रहे हो, जो रिश्ता आपने देखा है, हुस्नो जमाल अगर उसके अंदर नहीं है तो कोई बात नहीं है, अगर मालदारी नहीं है तो कोई बात नहीं है। सबसे ज्यादा अल्लाह के नबी ने दीनदारी देखने के लिए हमें और आपको फरमाया है कि जब शादी देखो तो दीनदारी देखो। आज हमारे यहाँ माहौल क्या होता है, देखिए भैया, आई बताओ चौपहिया मिले कि ना मिले, पूछिए। मोटरसाइकिल तो कौन से गाड़ी भैया दे हो, यार आजकल तो यार पल्सर चलता है, अपाची चलती है, बस यही सब गाड़ियां चलती हैं, सब डिमांड थोड़ा सा बढ़ गया है, क्या किया जाएगा। लिहाजा मेरे भाइयों, किसी शायर ने कहा है, छीन लेते हो ख्वाब आंखों की, कोई ताबीर ख्वाब क्या दोगे, अपनी औलाद बेचने वालों मुस्तफा को जवाब क्या दोगे, अपनी औलाद बेचने वालों मुस्तफ़ा को जवाब क्या दोगे। इसलिए शादी के हवाले से ये बात, ये आखिरी मेरी बात यही है। वैसे तो बहुत सी बातें हैं, बहुत से कलाम हैं, लेकिन वक्त को भी मद्देनजर रखा जाएगा और मौसम का भी ख्याल किया जाएगा। इसलिए ठंडक का मौसम है, आप तमामी हजरात ठंडक में बैठे हुए हैं, मुझे फुल एहसास है, लेकिन क्या करूं, मैं भी मजबूर हूँ, दूर से आया हूँ, है ना। और हजरत मामला ये है, लिफाफा का मामला है, थोड़ा कहीं ऐसा ना हो कि लिफाफा खतरे में हो जाए। हाँ, बहरहाल थोड़ा सा मेहनत में कर दूं, हो सकता है मेरा आना, आपका बैठना, मेरा पढ़ना, आपका सुनना वसूल हो जाए। तो सुनिएगा, बस यही शादी की बात अगर चली है तो याद रखो, मैंने बताया कि इसी जमीन पर ऐसी शादी हुई है। शादी में बाराती सहाबा हैं और हैं, तो शादी हजरत अली की, हजरत फातिमा के साथ मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। अभी हमारे हजरत ने पढ़ा था, फातिमा का जब किया रिश्ता रसूलुल्लाह ने, सर पे बांधा सब्र का सेहरा रसूलुल्लाह ने, नूर के साये में है दूल्हा बने मौला अली, नूर का उनको दिया टुकड़ा रसूलुल्लाह ने। हजरत मौला अली का निकाह हो रहा है। अब जब निकाह हो रहा है, मस्जिद नबवी में शॉर्टकट में सुने कि हजरत मौला अली का निकाह हजरत खातून जन्नत के साथ हो रहा है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हजरत जिब्रील तशरीफ लाए थे, तो आप हमने बताया आपको, लेकिन याद रखो, हजरत अली का निकाह जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तो हजरत फातिमा से पूछते हैं, ए फातिमा बताओ तुम्हारे महर में क्या दे दूं, क्या दे दूं? आप तो 50,000, 1 लाख। अच्छा हजरत, तकिया है, गद्दा है, रजाई है, बेड है, सिंगल है, इंगल है, अल्लाह जाने टैंकर है, बहुत भयंकर है कि नहीं है, लेकिन
मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अपनी बेटी का निकाह फरमाया, टैंकर भयंकर कुछ नहीं, न बाजा बजा, आज तो अंग्रेजी बाजा क्या कहते हैं इसको, बैंड बाजा, हाँ लिल्ली घोड़ी, जिसके शादी में लिल्ली घोड़ी नाचती है वो औरत आकर घर वालों को नचाती है। हाँ याद रखो। अरमान भाई बधाई हो भैया डीजे, अरे बाप बधाई नहीं डीजे कहे सीतम सबके रात भर कपड़ा भीजे। हाँ ये मेरे भाई ये सब फजूल खर्ची है, ये सब खुराफात चीजें है। देखो जिस तरह आज नबी का मिलाद हो रहा है, नबी की नात पढ़ी जा रही है, हमारे उलमा है, इसी तरीके से रात में रात जागो, रात भर मिलाद शरीफ का प्रोग्राम हो, गुलगुला बने, उसका फातिहा हो, और उसके बाद में उसकी फातिहा हो, लोग खाएं, दुआओं से नवाजें। लेकिन बात क्या है, आज जगह में पक्का बतिया देखा हजरत, बड़ा अफसोस हुआ मुझे, या अल्लाह दोनों काम हो रहा है, इधर मिलाद शरीफ और उधर होते अपना काम। लिहाजा मेरे भाइयों इन तमाम खुराफात से बचना। ये आखिरी बात है, जल्दी जल्दी पूरी हो जाए, बात अलग चली जाती है। अच्छा सुनिए, सुनो भैया जल्दी से सुन लो, इधर मेरे तरफ ध्यान दो। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ए मेरी बेटी फातिमा तुम्हारे महर में क्या दे दूं? आज दहेज में बहुत कुछ दिया जाता है, लेकिन मेरे आका ने जो दिया था 2 तकिया, उसमें खजूर के पत्ते भरे हुए थे। जो गद्दा दिया उसमें खजूर के पत्ते भरे हुए हैं। चक्की दिया पीस कर बच्चों की खिदमत करने के लिए, लेकिन फिर भी मेरी हजरत खातून जन्नत ने चक्की पीस कर बच्चों की खिदमत की, लेकिन कभी एक वक्त की नमाज नहीं कदा किया। रात खत्म हो जाती, सजदा एक हजरत फातिमा का खत्म नहीं होता, अल्लाह की बारगाह में दुआ करते, रिज़ा पेश करती, परवरदिगार तुमने कैसी छोटी छोटी रातें बनाई है कि फातिमा का एक सजदा खत्म नहीं होता, तेरी बनाई हुई रात खत्म हो जाती। एक ऐसी लंबी रात बना दे जिस रात में तेरे रसूल की बेटी खातून जन्नत दिल खोल करके तेरी इबादत कर ले। हजरात आज हमारी माँ बहनें कहाँ खोई हुई हैं। आज ये गाना सोहर न जाने का क्या 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 गाती हैं, कल मैदान महशर में जब हजरत फातिमा का सामना होगा तो उनके सामने कैसे मूली करके जाएंगे। लिहाजा मेरी माँ बहनों सुधर जाओ अपने अंदर, उस गाना बजाए सब छोड़ दो। किसी शायर ने कहा है, हरा गुंबद जो देखोगे जमाना भूल जाओगे, अगर तैबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे, अगर तुम महफिल सरकार की बरकत को देखोगे तो तुम शादी में फिर गाना बजाना भूल जाओगे। यार बात अलग चीज आती, पूरा नहीं हो पाता है, याद रखो। मेरा ये शेर सुनो नहीं तो हो जाएगा। जश्न शादी मनाने आ गए, आखिरी कलाम है, आखिरी कलाम, आखिरी बात। अच्छा वो बात जब घर से निकल गई, हाँ तो आज पढ़ावा जाए, हाँ तो बस यही बात हम आखिरी पढ़ो तुलसीपुर, तुलसीपुर। अच्छा दिकौरी चाचा बुढ़वा बाबा की हाजिरी देंगे। तो हजरत खातून जन्नत हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से आका पूछते हैं, मेरी बेटी बताओ क्या दे दूं? हजरत फातिमा खामोश हैं। कहा अगर तुम कह दो तो ये जितने पहाड़ हैं सोने चांदी के हो जाएं और तुम्हारे महर में दे दूं। हजरत फातिमा खामोश हैं। फिर अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ए मेरी बेटी फातिमा अगर तुम कह दो तो खुदा की पूरी जन्नत तुम्हारे महर में दे दूं। हजरत फातिमा खामोश हैं। मेरे आका को थोड़ी सी मायूसी हुई। इतने में अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया, ए जिब्रील जन्नत से कलम और कागज लो, हजरत फातिमा की बारगाह में जाओ और इनको दे दो और कह दो कि जो तुम्हारे दिल की ख्वाहिश हो, जो तुम्हारे दिल की तमन्ना हो, इस कलम से कागज पर लिख दो। रब वादा फरमाता है जो तुम्हारे दिल की तमन्ना होगी रब उसे पूरा करने के लिए वादा कर रहा है। सुभान अल्लाह। कलम और कागज लेकर हजरत जिब्रील तशरीफ लाए, आका की बारगाह में सलाम अर्ज किया और कहा, ए मेरे आका, ए अल्लाह के नबी, अल्लाह का हुक्म है इस कलम और कागज को फातिमा को दे दो और उनसे कह दो जो तुम्हारे दिल का अरमान हो, जो तुम्हारे दिल की ख्वाहिश हो, जो तुम्हारे दिल की तमन्ना हो, इस कागज पर लिख दो। तुम्हारे महर के लिए रब ने वादा फरमाया है जो
फातिमा इस कागज पर लिख देंगी, जो ख्वाहिश उनके दिल की होगी उसे पूरा किया जाएगा। हजरत खातून जन्नत ने कलम लिया, कागज लिया और कुछ लिखा। लिखने के बाद पर्ची को हिफाजत से रखा। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मेरी बेटी फातिमा, क्या तुमने कागज पर लिखा है? हजरत फातिमा रोने लगी। हजरत फातिमा के आंखों में आंसू आ गए और कहने लगी, या रसूल अल्लाह, ए मेरे अब्बा जान, मेरे महर में दुनिया की दौलत नहीं चाहिए, खुदा की जन्नत नहीं चाहिए, मालो जवाहरात नहीं चाहिए, सोने चांदी का पहाड़ नहीं चाहिए। या रसूल अल्लाह, मुझे चाहिए का क्या? जरा वो सुनिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, फातिमा क्या चाहती हो? हजरत फातिमा अर्ज करती हैं, या रसूल अल्लाह, मैं चाहती ये हूँ कि रातों रात मस्जिद नबवी में आप अपनी गुनहगार उम्मत के लिए रोते रहे, हुजरे में अपने रात भर अपने गुनहगार उम्मत के लिए आंसू बहाते रहे, जन्नतुल बकी में आप अपने उम्मत के लिए आंसू बहाते रहे। या रसूल अल्लाह, मेरा दिल चाहता है और मेरा दिल ये चाह रहा है कि आज अच्छा मौका है, अल्लाह ने वादा फरमा लिया है कि जो फातिमा के दिल का अरमान और दिल की ख्वाहिश होगी वही उनका महर होगा और वही पूरा किया जाएगा। आज मेरे दिल की तमन्ना ये है, मेरे दिल का अरमान ये है, मेरे दिल की ख्वाहिश ये है कि दुनिया की दौलत हम ना लें, दुनिया और जन्नत हमें नहीं चाहिए, सोना चांदी नहीं चाहिए। आज अल्लाह की बारगाह में मेरी ये अरीज़ा है और मैं चाहती हूँ कि परवरदिगारे आलम आपकी गुनहगार उम्मत को मेरे महर के बदले में बख्श, आपकी उम्मत की बख्शिश चाहती हूँ। सुभान अल्लाह। ये देखो हजरत फातिमा का महर है, लेकिन आज देखो 50,000, 1 लाख और जेवर अगर लाए हैं, कोई कहते 3 में पान दो, कोई कहते नहीं 3 में ना यक्के पान, ऐसा मामला होता है। ए मेरे भाई, लिहाजा हम चाहते हैं कि अपने घर से खुराफात को खत्म करो और अपने गुनाहों से तौबा करो। शादी करो तो इस तरह सादगी के साथ जैसे हुआ अक़द अली फातिमा के साथ। अल्लाह तबारक व तआला इस शादी को मुबारक फरमाए। ए मेरे दोस्तों, याद रखो, लड़के की शादी करने जाओ, दीनदारी देखो, उसका हसब नसब सिलसिला सब कुछ देखो, लेकिन सबसे ज्यादा देखो तो दीनदारी देखो, इसलिए कि अल्लाह के नबी ने सबसे ज्यादा दीन पर तरजीह दिया है। लड़का हो तो लड़की वाले को दीनदारी, लड़की वाले की दीनदारी देखे, और लड़की वाला हो तो लड़के की दीनदारी लड़के की दीनदारी को देखे, है ना। और ना एक डॉक्टर साहब, एक लड़की वाले आए, और जब पहुंचे घरे तो लड़का चुप पे बैठे, ना हिले ना डोले ना बोले। अब लड़की वाले जब चलेगा तो लड़के के पापा कहें कि भैया देखियो हमारे लड़कवा, हाँ हम लोग तो देखा कि आपको डॉक्टर के यहाँ दिखाई दे, नहीं कहे कि हमने बोला था ना डोल थे, मामले गड़बड़ तो नहीं है ना। एक बात ये तो याद रखो। अच्छा, अब बहू को यानी कि जब रुखसत करा के लाओ तो पहरुआ सूप लोढ़ा ही ना ले। हमारे वल्मा फरमाते हैं, सबसे पहले उसके आंचल में अल्लाह की मुक़द्दस किताब रखो, ताकि उसकी नजर पड़े तो अल्लाह के कुरान पर पड़े, उसे मालूम हो जाए घर वाले दीनदार हैं, कुरान पाक से मोहब्बत करते हैं, कुरान पाक पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं, चूमते भी हैं। और कुरान पाक जब कोई इनके घर में नई नमीली दुल्हन आती है तो उसके आंचल में रखकर ये बताते हैं कि आने वाली बहू तू जान ले कि इस घर में जितने लोग हैं सबको कुरान से बड़ा प्यार है ना। और उस आए हुए जो है उसके कदम को धोला जाए, और धुलने के बाद जो बचा हुआ पानी, जो धोवन बचे, उसको पूरे घर के अंदर छिड़क दिया जाए। ये हमारे उलमा फरमाते हैं, इसलिए कि जब नई नमीली दुल्हन आती है तो बरकत लाती है, और जब उसके पैर का धोवन पूरे घर में छिड़क दिया जाएगा तो जो बरकत तुम्हारे घर में आई है वो बरकत कयामत तक जाएगी नहीं। इस तरीके से ये काम करना चाहिए। लिहाजा मेरे भाइयों, बड़ी मेहनत से, बड़ी मोहब्बत से हमारे मुट्टू साहब ने महफिल को सजाया, रचाया, बसाया। अल्लाह